बहुत सारी लड़कियां वैंकूवर के इस नेबरहुड से गायब होने लगती। इस नेबरहुड में कोई सीरियल किलर ऑपरेट कर रहा है। अब कोई भी अकेले बाहर निकलने से भी घबराने लगा। इसके बावजूद भी लड़कियों का गायब होने का ये सिलसिला चलता ही रहा। ब्रिटिश कोलंबिया के शहर कोकिटलम पोर्ट में एक बहुत बड़े पिग फार्म ओनर्स के घर पैदाइश होती है रॉबर्ट पिक्टन नाम के इस शख्स की। इसका एक और भाई और बहन भी था एंड ये तीनों इसी पिग फार्म में रहकर बड़े हुए थे। बट 1970s में पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद ये फार्म, जो कि बहुत बड़ा था, इन दोनों भाइयों को हैंडओवर करा जाता है एंड इन दोनों ने ही इसे अब आगे कंटिन्यू करना था। खैर, आगे आने वाले कुछ सालों तक ये दोनों इस फार्म को थोड़ा बहुत रन भी करते हैं, बट इनका फार्मिंग से इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है एंड फार्म भी अब डिक्लाइन होने लगता है। इनके साथ एक बिल हिस्कॉक्स नाम का एक शख्स भी इसी फार्म में रहता था, जिसे इन दोनों भाइयों ने हायर करा था एंड इस हिस्कॉक्स के अकॉर्डिंग ये फार्म और खास करके रॉबर्ट पिक्टन का बिहेवियर बहुत अजीब था एंड ये बंदा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। खैर, 1999 में ये दोनों अपने इस फार्म को सेल करने का फैसला करते हैं एंड 1994 से लेकर 1995 तक फार्म की काफ़ी प्रॉपर्टी में से बहुत सारा हिस्सा ये दोनों सेल कर देते हैं, जिसका इन्हें करीब $5 मिलियन मिलता है एंड रातों रात ये दोनों मिलियनर्स बन जाते हैं। इस पैसे से करीब एक साल तक वो कुछ भी नहीं करते, बट 1997 में ये दोनों पिगी पैलेस गुड टाइम्स सोसाइटी नाम की एक चैरिटी बना लेते हैं, जिसका मकसद कम से कम कागजों पर तो यही था कि ये दोनों अपने फार्म में डांसेस और म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा के उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मनी रेज करना चाहते थे जो इनके हिसाब से मुस्तहिक थी। एंड शुरुआत में कुछ हद तक ऐसा ही चलता रहता है, ये दोनों म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स एंड डांसेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बट आगे चल के ये इस फार्म के स्लाटर हाउस में यानी कसाई खाने में, जो कि अभी भी इसी फार्म में बना हुआ था एंड क्योंकि अब ये दोनों फार्मिंग नहीं करते थे एंड ये स्लाटर हाउस खाली था, तो ये दोनों इस स्लाटर हाउस में वाइल्ड पार्टीज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं एंड ये पार्टीज पूरे कोकिटलम में मशहूर होने लगती हैं। इन पार्टीज में लगभग 2000 लोग आने लगते हैं, जिनमें ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स, ड्रग एडिक्ट्स और बाइकर्स होते थे एंड इनमें से जो प्रोस्टिट्यूट्स होती थी वो ज़्यादातर पास ही के शहर वैंकूवर के नेबरहुड डाउनटाउन ईस्ट साइड की रहने वाली होती थी एंड बहुत ज़्यादा गरीब थी। एंड रॉबर्ट इस नेबरहुड को पहले से ही जानता था, क्योंकि ये वहाँ जाता रहता था अपने जानवरों का वेस्ट जो था वो वहाँ डंप करने। तो रॉबर्ट इस नेबरहुड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ था एंड जब उसने ये पार्टीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करी तो यहाँ की गरीब प्रोस्टिट्यूट्स को वो खाने और कम पैसों और ड्रग्स देने का कह के अपनी पार्टीज में रिक्रूट करने लगा। बट जैसे ही रॉबर्ट ने यहाँ लड़कियों को अपनी पार्टीज में बुलाना स्टार्ट करा, इसके कुछ ही दिनों बाद बहुत सारी लड़कियां वैंकूवर के इस नेबरहुड से गायब होने लगती हैं। बट ये नोटिस करने के बाद भी किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं करा, क्योंकि यहाँ के लोग पुलिस और सिस्टम पर ज़्यादा यकीन नहीं करते थे। पर जब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत बड़े तादाद में लड़कियाँ गायब होने लगी, तो लोगों के दिल में अब खौफ पैदा होने लग गया कि शायद इस नेबरहुड में कोई सीरियल किलर ऑपरेट कर रहा है एंड वही इन लड़कियों की गुमशुदगी के पीछे है। लोगों में यह खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब कोई भी अकेले बाहर निकलने से भी घबराने लगा एंड सब बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहने लगे। बट इसके बावजूद भी लड़कियों का गायब होने का ये सिलसिला चलता ही रहा। बट जब फाइनली पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करा गया तो उन्होंने भी ये कह के इसको टाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर गायब होने वाली लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स और ड्रग एडिक्ट्स थी, तो हो सकता है वो खुद ही कहीं चली गई हो या शायद ड्रग ओवरडोज होने की वजह से वो मर गई हो। एंड जब मीडिया को पुलिस के इस रेस्पॉन्स का पता चला तो उन्होंने भी अब पुलिस को उन लड़कियों की गुमशुदगी पर ज़्यादा ध्यान ना देने पर और इग्नोर करने पर पुलिस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब इन पिक्टन ब्रदर्स की इन पार्टीज को एक साल गुजर जाता है एंड पूरा साल काफ़ी ज़्यादा लड़कियां यूं ही गायब होती रहती हैं। बट 22 मार्च 1997 की शाम को इन दोनों भाइयों के नेबर के तौर पर
कोई तेजी से नॉक करता है एंड जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने अपना एक हाथ अपने पेट से बहते ब्लड को रोकने के लिए रखा हुआ था एंड उसके दूसरे हाथ में हथकड़ी थी। ये देख के ऑब्वियसली नेबर शॉक हो जाता है, बट वो जल्दी से उस लड़की को अपने घर के अंदर लेता है एंड एम्बुलेंस को कॉल करता है। लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड फौरन उसे इमरजेंसी सर्जरी रूम में ले जाया जाता है एंड बाद में जब वो रिकवर करने लगती है तब वो नर्सेस को बताना शुरू करती है कि उसका नाम वेंडी है। वो पिगी पैलेस पार्टी में गई थी, बट उस फार्म के ऑनर रॉबर्ट पिक्टन ने मुझे हथकड़ी डाल के बांधने की कोशिश करी, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश करी, बट तभी रॉबर्ट ने चाकू निकाला और मुझे स्टमक में स्टेब कर दिया एंड तभी मैंने लड़ते हुए चाकू उससे छीन के उसके फेस पर मारा एंड वहां से भाग गई। एंड जैसे ही उसने ये स्टोरी नर्सेस को बताई उसके फौरन बाद रॉबर्ट भी इसी हॉस्पिटल में पहुंचता है एंड वाकई उसके फेस से भी ब्लड निकल रहा था एंड क्लियरली लग रहा था कि किसी ने उसे फेस पर स्टेप करा है। अब मेडिकल स्टाफ ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया था एंड पुलिस कुछ मिनट्स बाद पहुंचती है एंड सीधा रॉबर्ट की तलाशी लेती है। तो उसके पॉकेट से एक चाबी मिलती है एंड ये उसी हथकड़ी की चाबी थी जो उस लड़की की कलाई में अभी भी लगी हुई थी। एंड ये देखते ही पुलिस रॉबर्ट को अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस लगाकर अरेस्ट कर देती है एंड उसे स्टेशन ले जाया जाता है। एंड जब अपनी कस्टडी में रॉबर्ट से पुलिस पूछताछ करती है तो रॉबर्ट बताता है कि वेंडी झूठ बोल रही है, वो एक ड्रग एडिक्ट है और वो मेरी पार्टी में आई थी एंड चोरी करने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने उसे पकड़ लिया और जैसे ही मैंने उसे बांधने की कोशिश करी तो उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया एंड इसी हाथापाई में दोनों को चोट आई। एंड गेस व्हाट, पुलिस उस पर यकीन कर लेती है एंड उस पर लगाए गए सारे चार्जेस ड्रॉप करके उसे छोड़ देती है। रॉबर्ट फार्म वापस आता है तो बिल हिस्कॉक्स जो कि सालों से पिक्टन्स के फार्म में काम करता आ रहा था, उसे रॉबर्ट पर शक होने लगता है क्योंकि उसने भी पिछले कुछ सालों से डाउनटाउन ईस्ट साइड के नेबरहुड से गायब होने वाली लड़कियों के बारे में न्यूज में सुन रखा था और बिल जानता था कि रॉबर्ट भी उस नेबरहुड की लड़कियों को अपनी पार्टीज में लाने के लिए वहां जाता रहता था। एंड वैसे भी बिल को हमेशा से रॉबर्ट का बिहेवियर अजीब ही लगता था। तो इस वेंडी वाले इंसिडेंट के कुछ महीने बाद ही फाइनली बिल डिसाइड करता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो वो पुलिस को सीक्रेटली कॉल करता है एंड बताता है कि वेंडी ने कुछ गलत नहीं करा एंड रॉबर्ट ने ही उसे पहले बांधने की कोशिश करी एंड फिर उस पर चाकू से हमला भी किया। बिल के अकॉर्डिंग उसे ये लगता था कि सारी गायब होने वाली लड़कियों के पीछे भी रॉबर्ट का ही हाथ था। बिल ये भी बताता है कि कुछ ही दिन पहले लिसा नाम की एक लड़की ने जो कि यहाँ आने वाली एक पार्टी गेस्ट थी, उसने रॉबर्ट के ट्रेलर में लड़कियों के बहुत सारे कपड़े, पर्सेस और आईडी कार्ड्स देखे थे। बट पुलिस ने जब कंफर्म करने के लिए लिसा को फॉलो करा एंड उससे पूछा तो उसने रॉबर्ट के डर की वजह से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया एंड लिसा के बयान के बिना पुलिस को पिक्टन्स के फार्म का सर्च वारंट नहीं मिला। वो भी अब दूसरे केसेस पर शिफ्ट हो जाते हैं एंड आने वाले कुछ सालों तक ये पार्टीज भी ऐसी ही चलती रहती हैं एंड लड़कियां भी यूं ही गायब होती रहती हैं। हालांकि बिल बार बार पुलिस को टिप्स देता रहता है कि इन सब के पीछे रॉबर्ट है, बट कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती अंटिल 2002 में एक दिन फार्म का एक वर्कर पुलिस के पास आता है एंड उन्हें बताता है कि उसने खुद रॉबर्ट के ट्रेलर में गैर कानूनी हथियार देखे एंड ये बयान पुलिस को पिक्टन्स के फार्म का सर्च वारंट दिलाने के लिए काफी था। तो फाइनली फरवरी 2002 में पुलिस इस फार्म पर रेड करती है एंड उन्हें रॉबर्ट पिक्टन के ट्रेलर में गैर कानूनी हथियारों के साथ साथ डाउनटाउन ईस्ट साइड नेबरहुड से गायब होने वाली लड़कियों की बिलोंगिंग्स भी मिलती हैं। पुलिस पहले रॉबर्ट को अरेस्ट करती है एंड बाद में वो बेल पर बाहर भी आ जाता है, बट पुलिस उस पर नजर रखती है एंड तब तक उसे फार्म से दूर रखा जाता है जब तक पुलिस पूरे फार्म को अच्छे से सर्च नहीं कर लेती। एंड सर्च करते हुए पुलिस को रॉबर्ट के ट्रेलर में एक लड़की के ब्लड सैंपल्स मिलते हैं एंड अब रॉबर्ट को फिर से मर्डर के चार्जेस लगाकर अरेस्ट किया जाता है।
एंड जब उसे सेल में रखा जाता है तो उसके सेल में एक और कैदी को रखा गया, जिसे रॉबर्ट तो कैदी समझ रहा था, बट असल में वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, जिसे पुलिस ने जानबूझ के उसके साथ रखा था ताकि रॉबर्ट के खिलाफ और सबूत मिल सके। एंड ऐसा ही होता है। एक दिन रॉबर्ट उस ऑफिसर के सामने सब कन्फेस करते हुए उसे बताता है कि उसने करीब 49 लड़कियों को मारा है। एंड पहले वो उनको अपने ट्रेलर में ले जाता था, एंड वहां ले जाने के बाद वो उन्हें बांधता था एंड फिर उन्हें जहर का इंजेक्शन लगाता था। एंड देन डेड बॉडीज को फार्म हाउस के कसाई खाने में ले जाके उनको किसी जानवर की तरह काटता था, एंड फिर उसका कुछ हिस्सा अपने फार्म के पिग्स को खिलाता था एंड कुछ हिस्से के सॉसेजेस बना के वो अपनी पार्टी में आने वाले लोगों को खिलाता था। रॉबर्ट के इस सारे कन्फ्यूजन को पुलिस रिकॉर्ड करती है एंड उस पर करीब 26 लड़कियों के कत्ल के चार्जेस लगाए जाते हैं, बट उनमें से सिर्फ 6 मर्डर्स ही कोर्ट में प्रूव होते हैं, जबकि बाकियों को सबूतों की कमी की वजह से डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली ऐसी ही एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हामियो नासिर।